लापता हुए इंदौर के नवविवाहित दंपति राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम को लेकर एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। एक पर्यटक गाइड ने दावा किया है कि जिस दिन ये जोड़ा लापता हुआ उस दिन उनके साथ 3 अन्य युवक भी थे। एक अधिकारी ने बताया कि गाइड ने पुलिस को यह जानकारी दी है कि 23 मई को दंपति लापता हुए थे। राजा का शव 2 जून को एक गहरी खाई में मिला था, जबकि सोनम की तलाश अब भी जारी है। मावला खियात के गाइड अल्बर्ट पैड ने बताया कि उन्होंने दंपत्ति को 3 पुरुष पर्यटकों के साथ 23 मई को सुबह 10 बजे के आसपास नोंगरियात से मावल खियात तक 3000 से अधिक सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा था। एल्बर्ट ने कहा कि वे इंदौर के दंपत्ति को पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले उन्हें नौगरियात तक चढ़ने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया था और एक अन्य गाइड भी वाहन साई को किराए पर कर लिया था। उन्होंने बताया कि चारों पुरुष आगे चल रहे थे जबकि महिला पीछे थी। चारों पुरुष हिंदी में बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या बोल रहे थे क्योंकि मैं केवल खासी और अंग्रेजी ही जानता हूँ। उन्होंने बताया कि उन लोगों को शिपारा होमस्टे में रात बिताई और अगले दिन बिना गाइड के ही लौट आए। एल्बर्ट ने दावा किया कि जब मैं मावल खियात पहुंचा उनका स्कूटर वहां नहीं था। एल्बर्ट ने पुलिस को भी अपना बयान दे दिया है। आपको बता दें कि इंदौर के दंपत्ति का किराए का स्कूटर मावल खियात के पार्किंग स्थल से कई किलोमीटर दूर सोहरा रिम में पाया गया था और उसमें चाबी लगी हुई थी। इस बीच सोनम का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। शिलोंग में लापता सोनम और उसके मृत पति राजा रघुवंशी का 23 मई को एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस ने अपनी जांच शामिल कर ली है। 4.5 मिनट के इस वीडियो में राजा और सोनम पहले स्कूटर से लगेज लेकर होम स्टे पर आते हैं। फिर सोनम के हाथ में सफेद रंग का लगेज था। राजा ने स्कूटर रोका और उतरकर होम स्टे में पहुंचे, जबकि सोनम बाहर स्कूटर के पास खड़ी रही। सोनम के हाथ में मोबाइल फोन था और उसने स्कूटर की सीट पर रखा था। राजा ने डेस्क पर जाकर बात की और फिर वह बाहर सोनम के पास आया। फिर दोनों बाहर निकले। तब तक फुटेज में उनके पीछे एक लाल रंग की कार नजर आती है जो गली में ही पार्क थी। फिर राजा ने डिक्की में लगेज रखने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें नहीं आया। फिर राजा ने फुटपाथ पर ही लगेज खोला और इसी बीच सोनम ने लाल और काले रंग का जैकेट लोअर उतारा और डिक्की में रख दिया। इस बीच राजा ने भी एक टी-शर्ट डिक्की में रख दी। वीडियो में नजर आ रहा है कि राजा और सोनम होमस्टे के भीतर आए थे। सोनम ने हेलमेट उतारकर बालों का जूड़ा बनाया और तब तक राजा ने फिर से लगेज लॉक कर दिया। सोनम ने फिर पर्स की डिक्की में रख दिया और अकेले स्कूटर पर बैठ गई। फिर स्कूटर के आगे रखा एक बैग और सफेद रंग का लगेज दोनों ने होमस्टे में रखा। फिर सोनम अकेले बाहर आई और फोन देखते हुए 8-10 कदम चलती है। फिर मोबाइल देखते देखते लौट आती है और स्कूटर पर बैठ जाती है, जिसके बाद दोनों रवाना हो गए। सोनम के भाई गोविंद ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सोनम को ऐसे ढूंढ रही है जैसे वह मर चुकी हो। हमें पूरा विश्वास है कि सोनम जिंदा है। जिन्होंने जांच के लिए सीबीआई या अन्य एजेंसियों से मदद लेने की मांग की। मुख्यमंत्री कॉनराड ने संगमा ने भरोसा दिलाया है कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने आश्वासन दिया कि सरकार लापता महिला को ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि कठिन भौगोलिक स्थिति, अत्यधिक भारी वर्षा और कोहरे के कारण दृश्यता केवल कुछ फीट तक रह जाने के कारण खोज अभियान प्रभावित हो रहा है। पूर्वी खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेम सिंह ने बताया कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जवान गैजेट्स और प्रशिक्षित कुत्तों का इस्तेमाल करते हुए बिना आराम किए अपना काम कर रहे हैं और तलाश अब भी जारी